हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस लर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। आपका वन डे वोकैब रहेगा, वन डे ग्रामर रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो हम लोगों ने कल वोकैबलरी की थी, आज हम लोग ग्रामर कहेंगे। एक दिन ग्रामर ग्रामर रहेगा, एक दिन वोकैबलरी रहेगी, ठीक है। तो ग्रामर का हमने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो है ना इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन नॉट राइट अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश। सो हम लोग कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है बैकबोन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एवरीवन नोज दैट, दैट्स नाउन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नाउन क्या होता है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, तो फर्स्ट हम लोगों ने लिख दिया नाउन। अब देखो फर्स्ट नाउन ही क्यों होता है, हम आपको ये भी बता देते हैं, बस हम लोग रट लेते हैं। फर्स्ट आपका नाउन होता है, क्यों होता है? क्योंकि किसी भी सेंटेंस की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो वो किससे करेंगे? नाउन से करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे? नाउन से। आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे मोस्टली वो सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम नाउन। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन। क्या होता है नाउन? देखो हम लोग देखेंगे क्या डेफिनेशन होती है इसकी। देखो दो चार डेफिनेशन हम आपको लिखा देते हैं। तो फर्स्ट नाउन है, नाउन में हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या देखेंगे? डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है नाउन की? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, person, place, things, animals डॉट 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 etc। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इस डेफिनेशन को? ये देखो डेफिनेशन बुक में लिखी रहती है, बच्चे इसको रट भी लेते हैं। अब हम इसको समझते हैं है क्या। देखो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, मीन्स पर्सन का नेम। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, मीन्स प्लेस का नेम। नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स, मीन्स थिंग्स का नेम। नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स का नेम। एंड डॉट 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 मीन्स और भी जो भी नेम है, और भी जो भी नेम है। तो हम लोग कह सकते हैं नाउन क्या है? नाउन एक नेम है। क्या है? नाउन एक नेम है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड। क्या लिख सकते हैं? नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। ये भी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल क्लियर है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हो जाएगा नेमिंग वर्ड, क्योंकि हर किसी के नेम को हम लोग न क्या कहते हैं? नाउन ही कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ये नाउन की डेफिनेशन है। एवरीथिंग इन दिस नेचर इज नाउन बट दैट शुड बी अ नेम, दैट शुड बी अ नेम। यदि कोई चीज़ नेम है तो वो नाउन होगी ऑटोमेटिक, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जो नेम है वो नाउन है, जो नाउन है वो नेम है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स, क्या टाइप्स होते हैं और क्या रोल होता है इसका आपका इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे काइंड्स, बेसिक बेसिक टाइप ऑफ नाउन। बेसिक टाइप ऑफ नाउन। देखो नाउन जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, सबको पता है। लेकिन इसकी एज अ बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन जो नाउन होते हैं आपके वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। उनसे आपके बनेंगे 5, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? जो फर्स्ट नाउन होगा वो बेसिकली आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन्हीं 2 से 5 बनते हैं। कैसे? देखो तो फर्स्ट होता है जो आपका वो होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। देखो कुछ आपके काउंटेबल से बन जाते हैं, कुछ अनकाउंटेबल से बन जाते हैं। टोटल मिलके नाउन हो जाते हैं 5। देखो क्या होता है काउंटेबल, क्या होता है अनकाउंटेबल। यहाँ से देखो काउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यहाँ पे देखो नाउन that can't be countable, noun that can't be countable is called uncountable noun। चलो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाउन, नाउन that can be, that can be counted,
ऐसे नाउन जिसको काउंट किया जा सके, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिसको काउंट किया जा सके इज कॉल्ड काउंटेबल, नाउन दैट कांट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिसको काउंट ना किया जा सके, ऐसे नाउन जिसको काउंट ना किया जा सके इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही आप लोग लिखते जाना, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे नाउन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नाउन आपका पूरा अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और आपकी क्लास डेली लगेगी आज से, ठीक है। एक दिन आपकी ग्रामर चलेगी, एक दिन वोकैबुलरी चलेगी। एकेडमिक वाले हों या आपके कंपटीशन वाले हों, सबके लिए आपका बिल्कुल बेसिक से एडवांस, आपका बेसिक से बिल्कुल चलेगा एडवांस तक, ठीक है। आपके एकेडमिक हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सबके काम का है। कंपटीशन में टेट, सुपर टेट, कोई भी कंपटीशन लेवल हो, डाउन से ही आपकी स्टार्टिंग होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम लोग इसको, कोई भी आप किसी भी लेवल के हो, अगर आपके सिलेबस में इंग्लिश है कहीं ना कहीं, तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करते जाना। हम लोग नाउन से स्टार्ट कर दिया है मैंने, हमने आपको बता दिया नाउन इज नेमिंग वर्ड। सेकंड, नाउन के टाइप्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट आपका क्या है, काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन दैट कांट बी काउंटेड। चलिए, तो अब काउंटेबल में क्या क्या आ जाएगा, देखो काउंटेबल से जो फॉर्मेशन होती है वो 3 नाउन की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। सेकंड इज कॉमन नाउन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। दोनों टाइप का लेके चलेंगे, परेशान नहीं होना। एकेडमिक वालों के लिए देखो ये डेफिनेशन लिखी है, कंपटीशन वालों के लिए बस इतना समझना है, नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो सबको लेके चलेंगे, परेशान नहीं होना। आप एकेडमिक में हो या फिर कंपटीशन में हो, सबको लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉमन नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। चलिए, तो ये 3 टाइप के नाउन है वो है काउंटेबल में। देखो काउंटेबल में कैसे, प्रॉपर नाउन एक होता है, जैसे ताज हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, जिसको आप काउंट कर सकते हो, एक है। चलिए, कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है, बॉयज़, बहुत से गर्ल्स, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जब हम लोग एक कलेक्शन बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक कलेक्शन बना लेते हैं, उसका नेम रख देते हैं, वो कलेक्टिव नाउन होता है, तो उसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल में क्या क्या आ सकता है। अभी हम लोग जनरल के बारे में इंट्रो ले रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा, मैटेरियल नाउन। चलिए, यहाँ पे आ जाइए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन, ये 5 टाइप के नाउन हो गए। ये 5 टाइप के, ये आपके कितने हो गए, 2 टाइप के हो गए, ये 3 टाइप के हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल नाउन इज 5। जो टोटल नाउन होते हैं वो होते हैं कितने, 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने टाइप के होते हैं नाउन, 5 टाइप के होते हैं। ये बेस हम लोगों ने क्यों देखा काउंटेबल अनकाउंटेबल से, क्योंकि इसमें काउंटेबल जब हम पढ़ेंगे तो उसके कुछ अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, बेस्ड ऑन काउंट से होगा, ठीक है, काउंटेबल से होगा, ये बेस्ड ऑन अनकाउंटेबल से होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक आप लोग नोट कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, प्रॉपर नाउन से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट 30 सेकंड के लिए, ठीक है। साइड हो जाते हैं, नोट कर लो इसको। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए, प्रॉपर नाउन से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए, प्रॉपर नाउन, अब देखना इसको, प्रॉपर नाउन, ठीक है, बेसिक टू एडवांस होगा, परेशान नहीं होना। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, अच्छा इतना सबको पता है, नाउन एक नेम होता है, ठीक है। नाउन क्या होता है, एक नेम होता है। अब प्रॉपर नाउन चाहिए, चलिए प्रॉपर नाउन चाहिए, तो प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा,
नाउन, अ नाउन, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। नाउन, अ नाउन, अ नाउन that is the name of specific 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 person, place, things, थिंग्स, कुछ भी ले लो। अब कहने का मतलब क्या है, इसको समझना ध्यान से। एकेडमिक वाले यही डेफिनेशन होगी आप लोगों के लिए, कंपटीशन में अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को लेके चल रहे हैं। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक, इस वर्ड को समझो, स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। कैसा नेम होना चाहिए? स्पेसिफिक। अगर कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर का मतलब एक इंडिविजुअल, प्रॉपर, देखो इसको समझो, इसमें ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है, इसको ध्यान से समझना। प्रॉपर का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। नाउन का मतलब नेम, तो एक ऐसा नेम हो, प्रॉपर नेम हो, स्पेसिफिक नेम हो, कि यूनिक नेम हो। कैसा नेम हो? यूनिक नेम हो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्रॉपर नाउन होने के लिए कैसा नेम होना चाहिए? स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अ यूनिक नेम, अ यूनिक नेम, नेम इज कॉल्ड, अ यूनिक नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखो कितना इजी है, प्रॉपर नाउन। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो सबसे पहले उसे यूनिक होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा? नेम। नेम फॉर नाउन, यूनिक मीन्स प्रॉपर, यूनिक मीन्स प्रॉपर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रॉपर नाउन। ये देखो हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, यूनिक नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और ये जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी रहती है वो देखो, अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब हम लोग इसको पहचानते हैं कि क्या क्या होते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या क्या होते हैं प्रॉपर नाउन। चलो, तो यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया ताज, क्या बोल दिया? ताज। जैसे मैंने बोल दिया हिमालय, हिमालयास। मैंने बोल दिया गंगास, चलिए गंगास हो गया, ठीक है। मैंने बोल दिया आगरा, आगरा हो गया। मैंने बोल दिया इंडिया, इंडिया हो गया। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एक और हम लोग नोट करके लिख लेंगे। अगर आप अभी भी नहीं पहचान पा रहे हो तो इससे देखना। जैसे मैंने कहा वर्ड्स, वर्ड्स दैट हैव नो एनोदर फॉर्म, ऐसे वर्ड्स जिसकी दूसरी कोई फॉर्म ही ना पॉसिबल हो, दूसरी कोई फॉर्म ही ना हो। देखो यहाँ पे इसको समझ जाओ, इसको समझ जाओ, प्रॉपर नाउन समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा, पहचानने के तरीके बता रहे हैं। तो वर्ड्स दैट हैव नो एनोदर फॉर्म, ऐसे वर्ड्स जिसकी कोई फॉर्म ही ना हो। जैसे मैंने कहा ताज, एक ही है, दूसरी तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा हिमालयास, एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। जैसे मैंने कहा गंगा, तो गंगा एक ही है, ठीक है, सेकंड तो कोई कुछ है ही नहीं। चलिए आगरा। तो हम बोल सकते हैं ऐसे वर्ड्स जिसकी कोई एनोदर फॉर्म नहीं होती, तो हम वो भी बोल सकते हैं, उन्हें भी प्रॉपर कहते हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रॉपर नाउन। ओके, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। नीचे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स तो हो ही गए इसके। अब हम लोग लिखेंगे यूज। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन का यूज कैसे करते हैं। हाउ टू यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, हाउ टू यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन। वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रॉपर नाउन को अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े, किसी भी बुक में आपको ना पढ़ना पड़े, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए तो फिर इसको नोट करना आप लोग। मैं साइड हो जाता हूँ 30 सेकंड के लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलिए
आई होप हो गया होगा। चलो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, हाउ टू यूज प्रॉपर नाउन। चलिए इसको इरेज किया जा रहा है, देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे अच्छे से। चलो चलिए तो प्रॉपर नाउन का यूज़ पढ़ते हैं हम लोग, यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन। अब देखो जो आपका कंपटीशन में पढ़ाया जाता है, कंपटीशन में करते हैं हम यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन, इससे क्वेश्चन बनेंगे कंपटीशन में, ठीक है। चलिए यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट क्या होगा। तो प्रॉपर नाउन यूज़ होता है जो आपका विथ हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब। कैसे, किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है। देखो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार, जैसे हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिक्स में एस लगा है, तो एस लगा है तो हम लोगों को लगता है कि ये प्लूरल हो गया। प्लूरल नहीं है, वो क्या है, प्लूरल नहीं है, क्योंकि उसकी कोई एनोदर फॉर्म नहीं है। तो जिसकी एनोदर फॉर्म नहीं होती वो होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं, सिंगुलर। तो हम लोग कह सकते हैं जो आपका मैथमेटिक्स है वो सिंगुलर है, ठीक है। कुछ डिजीज़ के नेम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि ये देखो प्लूरल है लेकिन है नहीं, तो वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब। तो फर्स्ट रूल है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब। इसका यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने कहा द हिमालयास, मैंने कहा इज आएगा या फिर आर आएगा, द हिमालयास इज या फिर आर अ माउंटेन द हिमालयास, इतना ही रहने दो, द हिमालयास इज या आर अ माउंटेन। तो अब हिमालयास कैसा है, प्रॉपर नाउन, एस लगा है तो एस उसमें आता है, ये नहीं कि वो प्लूरल है। हिमालयास एक होता है हिमालयास, तो ये एस आ जाएगा, आर नहीं आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा मैथमेटिक्स इज या फिर आर a टफ सब्जेक्ट। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट, अब इज आएगा या फिर आर आएगा, देखो तो आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे बना सकते हैं। देखो टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको कोई वर्ड, कोई आपको तरीका अगर आपको आता है हाउ टू यूज़ प्रॉपर नाउन, तो आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। तो हैज़ हो गया, हैव हो गया। एग्ज़ाम कोई भी हो अगर आपको आता है तो कोई इशू नहीं होगा, इसमें इज़ आ जाएगा, ना तो आर आएगा, ना हैज़ आएगा, ना हैव आएगा। इज़ आर आ सकता था, हैज़ हैव नहीं होगा, क्योंकि हैज़ हैव का यूज़ करते हैं हम लोग एज अ पोजीशन, और इज़ आर का यूज़ करते हैं वी फॉर्म में होना, मतलब मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, इज़। तो आई होप फर्स्ट रूल सबको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो इनको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए सेकेंड रूल देखेंगे हम लोग यहाँ से। सेकेंड रूल क्या होता है, सेकेंड रूल होता है आर्टिकल द का। देखो यहाँ पे द आया, यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल द का यूज होता है विथ प्रॉपर नाउन। तो हम लोग किस सेकेंड पढ़ेंगे, आर्टिकल, याद रखना हम आपको पूरा अच्छे से करवा देंगे प्रॉपर नाउन। आर्टिकल द विथ प्रॉपर नाउन, विथ प्रॉपर नाउन। आपका इतना बुक में भी नहीं होगा जैसे तरीके से हम पूरा नाउन पढ़ेंगे विथ प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। इतना सीक्वेंस से हम लोगों ने प्रॉपर नाउन स्टार्ट किया तो बिल्कुल प्रॉपर नाउन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने कहा आर्टिकल द विथ आर्टिकल द, ठीक है, आर्टिकल द को पढ़ेंगे विथ प्रॉपर नाउन के साथ। चलो तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो मैंने लिखा मोस्टली, क्या मोस्टली, समझना है इस लाइन को, मोस्टली आर्टिकल द इज यूज्ड विथ मतलब को बिफोर लिख लो, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर प्रॉपर नाउन।
तो आर्टिकल जो द है ना, आर्टिकल जो द है वो मोस्टली, मोस्टली का मतलब अक्षर है, ठीक है, मोस्टली का मतलब क्या है, अक्षर। तो आर्टिकल द का यूज हम अक्सर ज़्यादातर किसके पहले करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़कर, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना, ये एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब हम लोग इन एक्सेप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला आप लोग नोट कर लो, तब तक उसको रेज करें। फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, याद रखना, किसमें, सेकंड रूल से। सेकंड रूल में जो फर्स्ट लिखा है, आर्टिकल द मोस्टली इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। तो कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो इसको आप लोग कॉपी कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, हो गया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। चलो, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और मिलेगा। चलो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल इससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम इसमें, ए पॉइंट में फर्स्ट लिखो, ए पॉइंट में फर्स्ट। जैसे मैंने कहा नेम ऑफ कंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेम ऑफ कंट्री, देश के नेम, नेम ऑफ कंट्री। अब देखो, नेम ऑफ कंट्री लाइक, नेम ऑफ कंट्री के पहले हमने लिखा आर्टिकल द, आर्टिकल द का यूज करके लिख के काट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी देश के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेम ऑफ कंट्री आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, बिफोर नेम ऑफ कंट्री आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड। देखो कैसे, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे द यूएसए, यूएसए के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, द यूके। आप बिल्कुल आर्टिकल द के साथ लिखेंगे। इसमें क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो आप बोलेंगे द यूएसए, द यूएसए, तो आपको याद हो जाएगा यूएसए। याद रखना, इंग्लिश पढ़ने से, बोलने से, बार बार लिखने से याद होती है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है, आप जितना इसको यूज़ करोगे, जितना बोलोगे, उतना ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप सीधा बोलोगे द यूएसए, द यूके, द यूएई, द यूएई, द यूएसएसआर, द यूएसएसआर। ये देखो 5 आपके हो गए, और द यूके हो गया, द यूएई हो गया, द यूएसएसआर हो गया। और हम लोग लिखेंगे द एस एंडिंग कंट्रीज नेम, एस एंडिंग कंट्रीज नेम, ऐसे देशों के नेम जो एस पर एंड होते हो। किस पर एंड होते हो, एस पर एंड होते हो। लाइक जैसे मान लो मैंने लिख दिया वेस्ट इंडीज, क्या लिख दिया, वेस्ट इंडीज। मैंने लिख दिया नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ऐसे देशों के नाम जो एस पर एंड होते हो, ठीक है। किस पर एंड होते हो, एस पर एंड होते हो। चलिए, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। देखो एक बात और याद रखना, जैसे यूएसए लिखा है तो आर्टिकल द आएगा, और मैंने लिख दिया द अमेरिका, तो ये गलत है। क्या है, गलत है। अमेरिका लिख दिया तो दा नहीं आएगा, यूएसए लिखा तो दा होगा। क्यों, क्योंकि ये संघ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, संघ होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना। यूएसएसआर लिखा है तो आर्टिकल दा आएगा, रशिया लिखा है तो फिर आर्टिकल दा नहीं आएगा। इसी के नीचे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिख दिया द रशिया। अगर मैं बोल रहा हूँ द रशिया, तो रशिया के पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना समझ लेना, यूएसएसआर लिखा है तो दा आएगा, रशिया लिखा है तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं सेकंड। पहले हम लोग इसके कर लेते हैं जितने भी एक्सेप्शन है, उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हो गया नेम ऑफ कंट्री। सेकंड हम लोग करेंगे नेम ऑफ स्टेट। नेम ऑफ स्टेट का मतलब है आपका राज्यों के नेम, नेम ऑफ स्टेट। तो नेम ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यों के नेम। चलिए, तो राज्यों के नेम में जैसे मान लो मैंने लिखा, तो राज्यों के नेम में जैसे ही मैंने ऐसा एरो किया, वो मैंने लिख दिया आर्टिकल द, और इसको बना के काट देना। इसका मतलब नेम ऑफ स्टेट के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, ठीक है। बिफोर नेम ऑफ स्टेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, बिफोर नेम ऑफ स्टेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में लिख लेना आप लोग द पंजाब, द पंजाब। इसका मतलब क्या है, पंजाब के पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा, बाकी किसी के पहले नहीं होगा। और भी लिख लेना आप, जैसे मान लो मैंने लिख दिया द गुजरात,
अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ द गुजरात तो ये कहना गलत है, ठीक है। चलिए तो कुछ भी लिख लो, द कर्नाटका लिख लो, सब कुछ गलत है, केवल और केवल क्या सही है, पंजाब सही है, ठीक है। ये गलत है, तो एरो लगा है, कटा है, तो आप समझ लेना गलत है। चलो मैं इसको इरेज कर दूं, ये तो पहले ही हो गया था। चलिए तो सेकंड रूल हम लोगों ने पढ़ लिया कि आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ स्टेट। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड जैसे मैंने लिखा नेम ऑफ सिटी, किसी भी सिटी का नेम हो, नेम ऑफ सिटी, ठीक है। नेम ऑफ सिटी के पहले तो आर्टिकल द आपका आता ही नहीं है, कोई भी सिटी का नेम हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई वो नहीं है। चलिए फोर्थ साइड पढ़ लेते हैं हम लोग, ये ध्यान देना इसको, ये फोर्थ है, ठीक है। क्या है, ये फोर्थ है। चलिए तो यहाँ पर फोर्थ है, अच्छा ये लिखा है तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा होगा लिखने में। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसी को लिखते हैं, तो फोर्थ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्थ। चलिए नेम ऑफ स्टेट हो गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इस पर स्टार बने, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस पे, तो आप डबल स्टार बना लो। जैसे मैंने कहा नेम ऑफ पीक्स, चोटियों के नेम, नेम ऑफ पीक्स। देखो नेम ऑफ पीक्स में क्या होता है, आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है, आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर हिमालय के पहले आर्टिकल दा आता है जबकि माउंट एवरेस्ट के पहले नहीं आता है। तो यही तो रीज़न है, माउंट एवरेस्ट एक पीक है, चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा, जबकि हिमालय एक पर्वत है, पर्वतों के नेम के साथ आर्टिकल दा आता है। तो हम लोग लिख लेंगे द माउंट एवरेस्ट। द माउंट एवरेस्ट लिख के आप आर्टिकल दा को हटाओगे, रिमूव करोगे, काटोगे, ऐसे ही नोट्स बनाना, तो आपको याद रहेगा कि माउंट एवरेस्ट के पहले सर ने आर्टिकल दा हटा दिया था। तो जब भी माउंट एवरेस्ट आ जाए तो हम उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक और बस फिफ्थ हम लोगों को पढ़ना है, नेम ऑफ पर्सन। अगर किसी पर्सन का नेम आ जाए, क्या आ जाए, अगर किसी पर्सन का नेम आ जाए तो आप क्या करोगे, आर्टिकल द का यूज़ नहीं करोगे। देखो एक केस में हम लोग करते हैं, जब हम किसी पर्सन को स्पेशल बना दें, किसी पर्सन को क्या बना दें, स्पेशल बना दें, जैसे वो पर्सन अपने आप में लीजेंट हो, या उसको हम लोग डेफिनेट कर दें। सुनना ध्यान से, पर्सन के नेम के पहले डायरेक्ट किसी पर्सन का नेम हम आर्टिकल दा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो पर्सन एज अ लीजेंट, लाइक जैसे मैंने कहा द अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह क्या है, वो म्यूजिक का एक इरा है, तो उसमें हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा द किंग कोहली, तो किंग कोहली क्या है, क्रिकेट का एक अपने आप में ब्रांड है, तो उसके पहले हम लोग करेंगे। तो नेम ऑफ पर्सन में आप लोग क्या करना, द काट देना, बस लीजेंड्स का नेम आ जाए कुछ तो उसमें आर्टिकल दा का यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज किसी पर्सन के नेम के पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। ये देखो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आर्टिकल द विथ प्रॉपर नाउन। अब आप किसी भी बुक से उठा के सॉल्व कर लेना, आपका 100% स्कोर सही जाएगा। आर्टिकल द विथ प्रॉपर नाउन, ठीक है। आर्टिकल द विथ प्रॉपर नाउन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, बाकी के जो भी रह गए हैं नाउन, उसमें हमने फर्स्ट लाइन लिखाई थी मुझे मोस्टली यूज, बाकी आप सब में यूज करना। लाइक जैसे मैंने कहा सन, अर्थ, गीता, बाइबल, कोई भी मिल जाए, जितना मैंने 5 रूल पढ़ाए हैं इसको छोड़कर जो भी मिल जाए आर्टिकल दा का यूज़ सब में करना है। तो प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने वर्ब पढ़ ली, प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने आर्टिकल दा पढ़ लिया, कैसे कैसे यूज़ होता है, और प्रॉपर नाउन हम लोगों का हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। चलिए चलिए इसको हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है, आप किसी भी बुक में उठा के देख लेना, इसमें आपको नहीं मिलेगा, और आप बस इसको अच्छे से समझ लेना एक बार। अगर कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, और लाइक भी करते रहना, ठीक है। चलिए कमेंट ज़रूर कर देना, तो हम आपका डाउट सेकंड डे आके ले लेंगे, बता देंगे आपका क्या डाउट है। वैसे आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर देना, ओके। चलिए अब हम लोगों ने प्रॉपर नाउन कंप्लीट कर लिया, बस यहाँ से तुम लोगों को पढ़ना है, और प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर लेना, 100% सही जाएगा। चलिए तो अब हम लोग करते हैं कॉमन नाउन। क्या यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन। चलिए तो कॉमन नाउन, अब देखो कॉमन नाउन, हर एक बात याद रखना, इंग्लिश में जो भी वर्ड्स लिखा जा रहा है,
जो भी वर्ड्स लिखा जा रहा है तो उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन उसी में छिपी हुई है। जैसे मान लो प्रॉपर नाउन था, तो प्रॉपर नाउन क्या था, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। कॉमन नाउन क्या होगा, नेम ऑफ नॉन स्पेसिफिक। नेम ऑफ कॉमन सा पर्सन, जनरल नेम होगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ईजी है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो हम बोल सकते हैं नाउन दैट इज a noun that is the name of नॉन स्पेसिफिक। अब समझना, नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिलिटी नहीं है इसमें। नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी का भी नेम ले लो, ऐसी चीज़ें जिसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, नॉर्मल सी हैं। कैसी हैं, नॉर्मल सी हैं, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉमन नाउन। क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन। एक ये डेफिनेशन, एक हम लोग ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, अ कॉमन नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इजी है, देखो कितना इजी है। एज अ कॉम्पिटिशन में हम लोग तो यही पढ़ते हैं, और एकेडमिक वालों के लिए ये मैंने पूरा लिखा दिया है, जैसी बुक्स में लिखी रहती है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में इसको समझें तो क्या हो जाएगा, अ कॉमन नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कोई कॉमन सा नेम हो, कोई जनरल नेम हो, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कॉमन नाउन में कॉमन नेम होगा, प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नेम होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा बॉय, अब देखो बॉय कोई भी हो सकता है, कोई स्पेशलिटी तो है नहीं कि यही लड़का है, और अगर उसमें स्पेशलिटी है तो फिर वो कॉमन नहीं है, वो क्या है, वो प्रॉपर है। चलिए एक और लिख दिया मैंने गर्ल, तो कॉमन क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया किंग, अब पता नहीं कौन सा राजा, ठीक है राजा लिख दिया। मान लो मैंने लिख दिया रिवर। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। चलिए तो कॉमन नाउन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेम देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू यूज़। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है हाउ टू यूज़ प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, क्वेश्चन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो आप क्वेश्चन ही नहीं पहचान पाए, ये क्या कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक मैथ में हम लोग जैसे ही क्वेश्चन आता है पहचान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है, ये अलजेब्रा का है, तभी तो उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो सेम इंग्लिश में पहले आप इसको पहचानोगे, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, तब उसको सॉल्व करोगे। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन और प्लस डेफिनेशन कंप्लीट है। तो अब हम लोग हेडिंग कर लेंगे हाउ टू यूज कॉमन नाउन। चलिए तो आप लोग हेडिंग कर लेना हाउ टू यूज कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, हाउ टू यूज कॉमन नाउन। तो बस आज हम लोग इसको और पढ़ लेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन को तो प्रॉपर और कॉमन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाउ टू यूज कॉमन नाउन। चलो तो कॉमन नाउन को देखो दो तरीके से यूज किया जाता है। फर्स्ट सिंगुलर नाउन, जो कॉमन नाउन होते हैं उसी के सिंगुलर होते हैं, उसी के प्लूरल होते हैं। सेकंड प्लूरल नाउन, क्या होते हैं, प्लूरल नाउन। चलिए प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। क्या होते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर नंबर सबको पता होता है, जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, और जो एक से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर मैंने आपसे कहा प्लूरल नंबर, तो हम बोलेंगे क्या, मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग्स आर। अब हम लिखेंगे आर कॉल्ड प्लूरल नंबर। क्या कॉल्ड हो जाएंगे, प्लूरल नंबर। इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी सा है, वो प्लूरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल सबको पता है ये। जैसे लाइक बॉय लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। एस एल का मतलब सिंगुलर है। ठीक है, एस एल समझना, सिंगुलर। और मैंने बॉयस लिख दिया तो प्लूरल हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा। बस अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है बस। क्या हो जाएगा, सिंगुलर
सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग कैसी वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। याद रखना एस एल मीन्स सिंगुलर है, ठीक है। और प्लूरल नंबर के साथ या प्लूरल नाउन के साथ, नाउन मीन्स नंबर ही होता है, नंबर के साथ हम लोग कैसी वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके क्या एग्जाम, आपके हो गए ये, देखो हम लोगों ने यूज़ करना सीख लिया कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। और यहाँ पे हम लोग क्या कर गए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि कैसे हम लोग सिंगुलर का यूज़ करेंगे। एक मिनट रुकना, प्लूरल प्लूरल प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन, एक मिनट रुकना, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोगों ने प्लूरल ना और सिंगुलर के साथ यूज़ किया। इसके यही यूज़ होते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग इसके 2 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास कल देखेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, अ बॉय is shit, a boy is coming here, a boy is coming here, सेकंड। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं बॉयज आर कमिंग हियर, ठीक है। छोटे से एग्जाम्पल हैं, इसको समझना, बाकी के एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे कल, ठीक है। तो अ बॉय इज कमिंग हियर, द बॉयज इज कमिंग हियर। देखो यहाँ पे आर, ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल नाउन, तो प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके आगे यहीं से कल हम लोग करेंगे कंटिन्यू। कॉमन और प्रॉपर हो गया, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।